परम प्रिय है। अपना माला उन्होंने हमारे गले में डाल दिया, लेकिन ऐसा है कि मैं फूलों की माला तो अभी मैं उसे नहीं पहनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमजीत साहब अपने गुरुद्वारे बुला के रोटी की माला हमको पहनावे, है ना। ठीक, अब ये माला आशीर्वाद स्वरूप मैं आपके गले में डालता हूँ। भैया कैमरा दिखाइएगा। शंकर भगवान क्योंकि जब तक इनको हम नगर पालिका के चेयरमैन की सीट पर नहीं देख लेंगे तब तक मरेंगे नहीं। गौरव, तो कहने का मतलब यही है कि हम काफी अब बोल चुके हैं, बहुत से लोगों को बोलना है। एक सुझाव मैंने दे दिया कि आप निस्वार्थ सेवा करें। आज वही कारण है कि शिव शक्ति सेवादार, या देखिए कहाँ से कहाँ ये लोग सेवा कर रहे हैं। ये भोले की कृपा है, वरना बात नहीं दी जाएगी, छोड़ के भाग जाते। बोलो शंकर भगवान की जय। तो वाणी को विराम दिया जाए। अब आगे आप लोग बोले कुछ। अभी आपकी जितनी इच्छा है बोलते रहें। संस्था आपकी आभारी है और आपको जितना बोलना है बोल लीजिए, उसके बाद ही किसी दूसरे का नंबर मिलेगा। आप जैसा कोई संत महात्मा, यहाँ तक कि जो बैठे बैठे ये चार शंकराचार्य बने हुए हैं, वो सब आपके पीछे हैं। आपके कार्यों से बढ़कर उनका भी कार्य नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोगों की महानता है, बड़प्पन है। और ये उद्गार, देखिए उद्गार जो है आदमी को आगे बढ़ाता है। हमेशा कोई आदमी जरा भी अच्छा काम करे उसका उत्साहवर्धन के आपको करना चाहिए। आज रायबरेली के अंदर कम से कम आज लोग अगर मिल के उत्साह बढ़ाए होते, रायबरेली के लोग चैलेंज कर देते प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कि महाराज आपके मंत्रिमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति इतना ऐसा नहीं होगा जिसने अपना सारा जीवन समाज को दिया हो। अब केवल सुन लीजिए कान खोल के, मानव सेवा की बातें केवल मानव सेवा तक सीमित रहना, केवल मानव सेवा तक सीमित रहना ही ज्यादा अकलमंदी नहीं है। क्यों? क्या भगवान शंकर पागल थे क्या जो सर्प को गले में लगा दिया है? कबूतर को करीब बुला लिया, बिच्छू को अपने कान में लटका दिया? बोलिए, बर्फ पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। कभी उनको विश्वनाथ कहा गया। विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, पशुओं के वो नाथ हैं। तो भोलेनाथ तो पशुओं की सेवा कर रहे हैं। और जब श्याम साधु वही काम करता था तो वो पागल कहलाया। तो आभारी है मीडिया वालों के, उन्होंने इस बात को आगे जनता ने उठाया, हमारे मनोबल को बढ़ा दिया। तो कहने मतलब भगवान श्री कृष्ण को देखिए, वो गौओं की सेवा किया करते थे। केवल बांसुरी ही नहीं बजाते थे, केवल रासलीला ही नहीं करते थे, उन्होंने कितनी राक्षसों का वो किया, सेवा किया और गाय को हमेशा साथ में लेके रखा। इसलिए गौ माता का इतना ज्यादा हमारे समाज में महत्व है। हम हमारे समाज में हम करते क्या हैं कि खास करके हमारी जो महिलाएं हैं इन बातों को ध्यान से सुनेंगी और गांठ मार लेंगी हमारी बातों को, वरना उनका बड़ा अहित हो जाएगा। किस बात से? ज्यादातर मैं महिलाओं को देखता हूँ कि घर का कूड़ा कचरा, केले का छिलका, मूंगफली का छिलका, बासी खाना एक झिल्ली के अंदर डाल देती है, उसी में चूड़ियाँ भी टूटी हुई डाल देती है। मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हैं, हमारे पास सीडियाँ रखी हैं, अगर कोई देखना चाहे तो हमसे वो आकर के ले जाए। अब बताइए, वो गौ माता टूटी हुई चूड़ी खाती है, कांच का टुकड़ा पेट में जाता है और वो गाय तड़प तड़प के मरती है, तड़प तड़प के मरती है। अरे उससे अच्छा कहीं जाके कसाई है तो थोड़ी देर के अंदर वो हत्या कर देता। लेकिन हमारी ये महिलाएं, पूजा पाठ में विश्वास करने वाली महिलाएं, 99% महिलाएं ये अपराध नृत्य करती हैं। मेरा निवेदन है कि इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। क्या आप केवल मनुष्य बन जाइए, अपनी पीड़ा, अपनी दर्द दूसरे का एक समान समझिए।
गौ माता को आप अग्रासन देती हैं और गौ माता को टूटी हुई चूड़ी आप पूरी करकट में खाने के साथ मिला के डालती है। ऐसा मत कीजिए, मेरा निवेदन है। इससे आपका कल्याण होगा और गौ माता का कल्याण होगा। श्याम साधु को क्या लेना देना है भाई? हाँ, लेना देना यही है कि मांग के लिए इस भगवान ने हमको इस बात का लाइसेंस दे दिया है। लाइसेंस दे दिया है 9 साल की उम्र से और 74 साल में मैं चल रहा हूँ। यही करते करते इतना मतलब एक अनुभव हो गया है कि क्या करने से क्या होता है। लोग पीजीआई में पैसा दे आते हैं लेकिन बंदर को नहीं खिलाते। ना 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 ना, अगर आपके घर का आदमी भैया आ गया, लोग आते जाते हैं, आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है, एक आप बंदर खिला के देख रहे हो, क्या बंदर को खिलाना है ये भी सुन लीजिए। लोग सुनेंगे हमसे और करेंगे अपने मन से उल्टा सीधा। अभी कल की बात है, आज सुबह भी कल भी काफी मात्रा में यही शिव शक्ति सेवादार की ओर से गर्मा गर्म रोटियां भेजी गई, चने भेजे गए, लेकिन 1 किलो 2 किलो गुड़ भी भेज दिया गया। हमने कहा गुड़ क्या होगा? तो मैंने अजय वाजपेयी जी से कहा, हमने कहा महाराज जी क्या है? कहीं अब लोगों ने कहा, हम कहा या तो हमारी मान लो या तो लोगों की मान लो। अरे बाबा, बंदर गुड़ नहीं खाता है और खाएगा जरा सा खाएगा, 1 चवन्नी खाएगा, 12 ने फेंक देगा, फायदा क्या है उससे? उस गुड़ को हमने फिर गरीब बच्चों के लिए रख दिया, वो गरीब बच्चों को मैं बांट दूंगा। तो आप लोग बंदरों को गेहूं ले लीजिए, खास करके जाड़े के दिन में। आज सुबह वहाँ जज साहिबा है, वो हमारी शिष्या बनी हुई है, श्रीमती आज्ञा गुप्ता, सोनभद्र में थी वो पहले, अब रायबरी में है। तो हमसे उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या मैं केले ले आऊं? तो छोटा सा बच्चा था उनका, उसका नाम पार्थ है। हमने कहा बहन जी ये बताइए, आप अपने बेटे को इसका कराटी सर्दी में क्या केला देंगी? नहीं। तो हमने कहा जब बेटे को आप केला नहीं दे सकती हैं तो इन बंदरों को क्यों दे रही है, जो उनको जान से मारने पर लगी है? पढ़ी लिखी महिला है, बड़ा हमारा आदर करती है। तो सिविल जज साहिबा जो हैं उनको मैंने कई बार आगाह किया, हमने कहा देखिए जाड़ों में जो लोग बंदर चलाते हैं वो सूखा गेहूं ले लीजिए आप। सूखा गेहूं क्यों? आप भुनवाएंगे तो जितने के गेहूं है उतनी भुनवाई देनी पड़ेगी। तो आप कच्चा गेहूं ले लीजिए, वो बंदर जब खाएगा उसके अंदर शरीर में गर्मी ऊर्जा पैदा होगी। जब तक गेहूं के आंतों में पकेगा ना तब तक वो गर्मी शरीर में बढ़ाएगा। हाँ, बूढ़े बंदरों के लिए थोड़ा रोटी ले लीजिए और ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब गैस इतना महंगा हो गया है कि आदमी को रोटी तो मिलती नहीं है, बंदरों को रोटी कौन देगा? तो कहने का मतलब है आप सूखा गेहूं ले लीजिए और या उस गेहूं को भिगो दीजिए पानी में, दिन भर भीगे और रात भर उसको आप पानी से बाहर कर दीजिए और उसको ले जाइए, बंदरों को दे दीजिए। उससे सस्ता 1 मिनट जरा मैं मोबाइल आ गया है, जज साहिबा का फोन आया। हाँ मैडम बोलिए, आप कहाँ पर हैं? किसके घर के बाहर? अरे बापा, सुबह भी आपने यही काम किया। खैर गनीमत है, आप जितनी जल्दी हो सके सुपरमार्केट आ जाइए। मैं आप यही का नाम दे रहा और आपका फोन भी आ गया। तो जज साहिबा आ रही हैं, आप लोग उनका स्वागत कीजिएगा। बहुत धार्मिक महिला है, सिविल जज होते हुए उनके अंदर कोई अहंकार नहीं। आप जल्दी जल्दी आइए, धन्यवाद। तो कोई भी काम आप करें, जब देखिए पहली बार हमारा आप लोगों से निवेदन है, आप किसी धर्म के हो, आप किसी संप्रदाय के हो, हम तो उससे मतलब नहीं है। हमारा एक आपसे निवेदन है कि पहले बन जाओ इंसान और बाद में बन के बताओ हिंदू या मुसलमान। पहले बनो इंसान, और इंसान की पहचान क्या होती है जानते हैं? आज 80% 80% इंसानों को ये नहीं मालूम। मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ,
केवल हिंदुस्तान की मैं बात नहीं करता, 80%, 80% आज इंसान को यही नहीं मालूम है कि इंसान का मतलब क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। इंसान की क्या पहचान होती है, मैं बहुत संक्षेप में 2 शब्दों में मैं बता रहा हूँ, जो हमारे विचार, बाकी आपकी सोच है, आप अपने सोचे विचारे और किताबों और धर्म के पीछे मत भागिए। अरे पहले इंसान तो बनो यारो, है? हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, सिंध समाज के बन गए, न मालूम कितने समाज के लोग बन गए। अरे पहले इंसान बन जाओ। इंसान की एक पहचान है, जानते हैं क्या? प्राणी मात्र की पीड़ा से द्रवित हो जाओ। इस बात को अगर यहाँ कोई संत हो, महंत हो, उनके पापा हो, अम्मा हो, हमारी बातों को ध्यान से सुने। क्या? प्राणी मात्र की पीड़ा से जिसका हृदय, जिसका मन, जिसका दिल दुख जाए, वही इंसान है, वही उसकी पहली पहचान है ना? भगवान की पूजा करके मंदिर मस्जिद में जाके अपना सीना मत फुलाइए कि मैं बड़ा भारी भक्त हो गया। अरे बाबा, वही भक्ति तो रावण भी करता था ना, है? जो हर साल जलाया जा रहा और युगों से जलाया जाता है। तो बाबा काहे रावण बन के मरो? अरे मनुष्य बन जाओ भैया, ना भगवान बनो और ना रावण बनो, ना राक्षस बनो, केवल इंसान बन जाओ। इंसान का मतलब कि किसी के अंदर, किसी को आप तकलीफ में देखें, चाहे मनुष्य हो, चाहे गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो और चाहे वो कोई भी प्राणी हो, अगर आप उसको तकलीफ में देखें तो आप उसकी मदद करें, उसकी सेवा करें। 1 दिसंबर से 27 दिसंबर तक PWD के सबसे बड़े साहब के बंगले के सामने एक गड्ढे में कुत्ता गिरा हुआ था। उस कुत्ते की कंडीशन क्या थी, मैं उस कंडीशन को इसलिए नहीं यहाँ बताऊंगा कि यहाँ लोग खा पी रहे हैं, आप कोई का मन खिना भी सकता है, बस समझ जाइए इशारे में, समझदार के लिए इशारा काफी है। 27 दिनों तक उस गड्ढे के भीतर उस कुत्ते का इलाज मैं करता था। कंपाउंडर को लेके गया, हमारी बेटी अंजलि त्रिवेदी बेलीगंज वाली, वो इस समय दिल्ली में है, उसको भी मैंने गड्ढे में उतारा और उतर के जाके ड्रेसिंग किया उसने। 27 दिनों के बाद उस कुत्ते को नया जीवन दान मिल गया। तो कान खोल के सुन लीजिए रायबरेली वालों, नहीं मेरी आवाज का लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचती, इलाहाबाद पहुंचती। अरे संतों, बड़े बड़े अखाड़े के महंतों, दो हमारे सवालों का जवाब। एक घायल कुत्ते की जो भीषण कष्टों में था, उसका इलाज करके उसे नया जीवन दान दे देना, उससे बढ़ करके कौन सी काल भैरव की पूजा है, कौन सी शनिदेव का यंत्र है, कौन सा शनिदेव का मंत्र है? अरे दुनिया वालों, अरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों महात्माओं, अरे बताओ। लोग हमको कहे कि महाराज कुंभ मेला में बोलो, अरे हमका कुंभ मेले में उस भगदड़ में साधु लोग हमको दो मिनट के अंदर ही अंदर मार देंगे। क्यों? उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे सोफा ये पागल कहाँ से आया? क्यों? मिर्जा गालिब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, काहे की कमी नहीं यारो, ढोल हो एक मिलते हैं 1000, अब बैठे हैं नागा लोग। अरे बाबा, आप समाज के लिए जिंदा रहो। महात्मा गांधी को वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया वालों ने उनको महात्मा कहा। क्यों कहा? उस समाज के लिए जिए, केवल अखाड़े में बैठ के राख लगा के नहीं बैठे, केवल मंदिर तक वो सीमित नहीं रहे, आप समाज की सेवा करें। और समाज में प्राणी मात्र की सेवा हो, प्राणी मात्र की सेवा करने के बाद ही आप मनुष्य के श्रेणी में आएंगे, वरना मनुष्य है ही नहीं। जैसे बजरंग बली के नाम पर बड़े मंगल में सरबत ढकोल रहे हैं और जनता को पिला रहे हैं, और बंदर वहाँ भूखे बैठा है जयराम जी की। मैं भावे सो जाता हूँ, हर बड़े मंगल में हमारे ओम शिव शक्ति सेवादार मंडल वो भी भेजते हैं, तमाम लोग हमको भेजते हैं, शिव शक्ति वाले भी हमको सामान देते हैं।
तो अंत आप लोगों के सामान से मैं जाता हूँ। कोई समय था अपने पास से मैंने किया, अपना घर द्वार सभी से लगा दिया, लेकिन क्या प्रभु की लीला कि आज आप कितने लोग हमसे जुड़ गए। लेकिन हमने ये देखा है कि भगवान सबसे सेवा नहीं लेते, ना 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 ना। इसलिए भगवान की सेवा जबरदस्ती करें, ये शिव शक्ति सेवादार हो, चाहे वो मानव मंडल हो, शिव वाले हो, आप इनको यथाशक्ति इनको सहयोग करते रहे। ये जनता के लिए कर रहे हैं, ये अपनी कोई बिल्डिंग नहीं बनवा रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि आप पहले मनुष्य बन जाए। मनुष्य की यह पहचान है कि किसी प्राणी मात्र को अगर आप तकलीफ में देखो, आप उसकी सहायता कर दो, उसकी मदद करो। तो 27 दिनों के बाद उस कुत्ते को नया जीवन दान मिला। तब हमारा सीना एक कुत्ता नहीं, ऐसे अनगिनत कुत्ते जिसकी मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ, अनगिनत कुत्तों का इलाज, गधों का इलाज। अब तो रायबरी में गधे बहुत कम हो गए हैं, वरना उस समय तो इतने गधे थे कि बाप रे बाप, हमको लगता था कि अब रायबरी छोड़ना पड़ेगा हमको, इतने गधे थे यहाँ पर। तो अब काफी कम हो गए हैं, तो हमको राहत मिल गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राणी मात्र की पीड़ा से प्रेरित हो जाओ। और रायबरेली की जनता अगर चाहे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हिला दे एक बार कि हे राष्ट्रपति, हे प्रधानमंत्री, हे बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े अमीरों, बड़े बड़े संतों, अरे हमारे यहाँ एक बड़ा विचित्र पागल है। क्या पागल है? जातवाद को मैं महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन अब हमारे यहाँ जातवाद की महत्ता तो रही है। मैं ब्राह्मण कुल में एक जमींदार परिवार में पैदा होके सारा जीवन इसी सेवा में लगा दिया, इसी सेवा में पेड़ पौधा और पशु पक्षी की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। आप उनको पत्र भेजिए, हमको राष्ट्रपति सम्मान नहीं चाहिए। कोई सम्मान आएगा ना, हम आपके सामने फाड़ के फेंक देंगे। हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमको सहयोग चाहिए। हमको झोला दे दो, पुराना कपड़ा है, मोबिल है, गेहूं है, ये भेजो। ओ गेहूं आप उबाल के भेजे, भुना के भेजे, मेरे लिए और अच्छा है। क्यों? कच्चे गेहूं में लोग टीका टिप्पणी करेंगे, कहीं बाबा जी खुद न कहीं सेवन करते हो, तो बाबा जी के दांत नहीं है, भुना गेहूं बाबा जी आपका तो खाएंगे नहीं। जिस आदमी ने पूरा जीवन अपना लगा दिया, करोड़ों रुपए का, करोड़ों का मैंने नुकसान किया है, आप आगे पता लगा लीजिए, लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान उठाया अपने जीवन में। वो आदमी आपका कच्चा गेहूं तो नहीं खाएगा ना। तो आप हमको दीजिए या स्वयं करें जाके, लेकिन 15 को भूल करके मालपुआ, पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, गुड़ मत दीजिए आप। क्यों? ये मेरा अनुभव है। 6700 आज के हिंदुस्तान अखबार अगल बगल हो तो आप देख लें, 6791 या 92 नंबर का आज मेरा वोट भौरेश्वर में हुआ है। वहाँ सुखू बाबू का आदमी गया था, मैंने उसको भेजा था, वो तो वहाँ से वो लौट रहा। और आज सुबह यहाँ 2 रोज मेरे बंदर भोज होते हैं और उनकी काउंटिंग हफ्ते में एक बार अखबार में छपता है। रोजाना मेरे 2 भोज होते हैं, एक वहाँ डी ब्लॉक में मझुलाहा गांव में और एक रायबरेली है। और हर रविवार को 3 भोज होते हैं और कभी कभी मंगलवार में 3 भोज हो जाते हैं। तो बंदर को आप 1 रोटी खिलाइए, 1 मुट्ठी गेहूं खिलाइए और गेहूं खिलाइए कच्चा या पक्का, और कुछ भी न करें। तो महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जितनी महिलाएं हैं, जहां तक मेरी आवाज जाती है, आज से वो कसम खा लें कि खाने पीने की वस्तु में, सब्जी के छिलके में, फल के छिलके में, मूंगफली के छिलके में अपनी टूटी हुई चूड़ियों को, अपने सर के बालों को नहीं डालेंगी, वरना उसका परिणाम कितना भयानक होगा मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। क्यों? वो फिर नाराज हो जाएंगी। क्यों? अरे बाबा, इतना घोर कलयुग है, आज सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। किसी सरकारी कर्मचारी से कहिए कि आप रिश्वत लेते हैं तो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप किसी नेता के ऊपर उंगली उठवाइए तो तुरंत हलो हलो करके 4 सिपाही भेज देगा आपके ही। आप सच बोलना अपराध है। आप कुंभ मेले की बात करते हैं, सबसे बड़ा कुंभ स्नान जानते हैं क्या है?
अरे किसी गरीब, किसी अनाथ लड़की हो या लड़का जिसके माँ नहीं बाप ना हो, अब उसके आंसू पूछो जा करके, समझ गए? उससे बड़ा अगर कोई कुंभ स्नान हो तो दुनिया वालों मुझे बता दो, हमारे सामने तुम बोल नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ जीवन भर यही काम किया है। कहीं तुमने एक किया होगा, दो किया होगा, बस यहाँ जीवन इसी में लग गया। 5 साल में लोग यहाँ पीएचडी करते हैं, यहाँ पीएचडी का बाप हो गया, करते 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 उम्र हो गई। आज भी सुबह इस कड़ाके की ठंडक में लोग रजाई के अंदर चुपके पड़े थे और हमारे ये शिव शक्ति सेवादार के पदाधिकारी अपनी गाड़ी लेके आए और मैं अजय वाजपेयी जी को बड़ा उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि अपनी वो कार लेके आए, उसमें हीटर चला दिया, उस गर्माहट में हमको लेके गए। तो आज हमके प्रति आभार व्यक्त किए और बजरंगबली के प्रति हमने देखा कि वारे बजरंगबली, वारे भोलेनाथ, क्या आपकी कृपा है। ये हमारे जीवन में पहली बार ये गाड़ी आई, वरना वही मोटरसाइकिल से नौजवान लोग खड़े हैं, आओ बाबा बैठो। अरे हम कहा यार तुम तो झेल लोगे, लेकिन हम कैसे झेलेंगे। लेकिन चलिए, भोले की कृपा, भोलेनाथ जब रात दिन 24 घंटे बर्फ पर बैठ सकते हैं तो क्या भोलेनाथ के नाम से क्या हम आधे घंटे 1 घंटे अब थोड़ा क्या तकलीफ नहीं झेल सकते। तो कुल मिला करके हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग धर्म के सच्चे मूल को दिमाग में नोट कर लें। इंसानियत पैदा करो, किसी से नफरत मत करो, ऊंच नीच का भेदभाव दिमाग से निकाल दो। ये फलानी जात का है, फलाने धर्म का है। अरे इंसान तो है, इंसान होके इंसान से नफरत करे, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इंसान होकर के इंसान की हत्या करे, अरे तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा सुअर और ये कुत्ते जो आपस में एक दूसरे की हत्या नहीं करते, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इंसानियत क्या है, पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये श्याम साधु आज अकेला खड़ा है। आपके सहयोग की हमें जरूरत है। आप टीवी वाले हैं, अरे कुछ नहीं है, आप राजनीति के तो है ना, सारे टीवी चैनल को आप लिख के देखिए कि एक आदमी हमारे लाइब्रेरी में ऐसा है जो पूरी दुनिया के सामने एक सीना तान करके वो मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए खड़ा है। टीका चंदा लगाने से जहाँ सुनिए भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये कहा, अरे बाबा आपने क्या कहा, आपने क्या किया महात्माओं, काय का महात्मा बन गए। परमहंस जी महाराज पधार रहे हैं, 40,000 लेके जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो नहीं बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोग पहले से बेवकूफ है। धर्म क्या है पहले ये जानो। परमहंस का मतलब जानते हैं क्या है? जो परम धर्म का काज करे तब वो परमहंस कहलाए, है ना। और 40,000 कोई लेके जाए तो उसको थप्पड़ मार के भगाए, ये परमहंस की पहचान होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मनुष्य की ये पहली पहचान, प्राणी मात्र की पीड़ा को देखो, उसकी मदद में लग जाओ। जिसमें हमारे रिक्शे वाले भाई होते थे, जब गौ माता को मैं उठाता था, अरे हमका प्यार होता है, गौ तुम्हार गैया तुम उठाओ, सोचिए, है तो हम यही कहते थे, बेटा ये हमारी गाय नहीं, अरे होई तुम करो, हमरे पास हमरे लगे टीम नहीं। सोचिए आप, टीम नहीं है ना। हमने कहा जाओ, अगर तुम्हारी यही भावना रहेगी तो जो कर रहे हो यही करके तुमको बीत जाएगा, यही करते रहो। इसलिए मनुष्यता अंदर पैदा कीजिए। खाने का जो बासी सामान निकले, सब्जी का छिलका, महिलाओं में लोगों से आप कहिए, अपने घर की औरतों से कहिए, क्यों बड़ी जिद्दी होती हैं स्वभाव की। इनको एक बात के लिए 10 बार आप कहिएगा तभी आपकी बात सुनेंगी। हमने भी अपनी पत्नी को कई बार समझाया है, एक बार समझाने तो नहीं मानी। हमने कहा बहुत घोर पाप कर रही हो, है? अरे उसमें अपने सुहाग का तुम डाल रहे हो, क्या पता तुम्हारा सुहाग ही उन क्यों ऐसा काम करती है। उनके अंदर भय पैदा करना चाहिए और सेवा भाव में कायदे से देखा जाए तो महिलाएं हम लोगों से आगे हैं। ये मान लीजिए, आज महिलाओं की सेवा से आप पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं।
अगर महिलाएं भी अपना हाथ खींच लेती तो शायद आज हम लोग यहाँ न होते। लेकिन अब जो भगवान का खिलाफ है उनको समझाना चाहिए कि माताओं अपने सुहाग का जो टूटा हुआ हिस्सा गौ माता के पेट में मत डालो। अगर गौ माता तड़प तड़प के मरेंगी तो तुम्हारा सुहाग बहुत जल्दी उजड़ जाएगा, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सेवा परमो धर्म की भावना रखिए। प्राणी मात्र से आप देखिए, भगवान सूर्य को लीजिए, आप सबको बराबर धूप देते हैं कि नहीं देते? ये तो भगवान सूर्य नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं साहब पाकिस्तान को मैं धूप नहीं दूंगा, मैं हिंदुस्तान को धूप ज्यादा दूंगा। ना 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 ना, हवा, पानी, अग्नि, सूर्य, चंद्र सबको समभाव से देखते हैं। तो हमारे यहाँ ये धर्मवाद जातवाद कहाँ से आ गए, कहाँ से आए, क्यों आए? तो मैं वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप आगे धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। शंकर भगवान की जय। महामानव श्याम साहब जी ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए संस्था इनकी बहुत बहुत ऋणी है और हमेशा ही इनके आशीर्वाद की कामना चाहती है। हम संस्था से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी एवं सेवादार आपकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। आपका क्या सम्मान हम लोग कर सकते हैं, आपका सम्मान भोले बाबा ही करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बाबा अमरनाथ बर्फानी की जय। अब हम अपनी संस्था के संचालक श्री अशोक कुमार शुक्ला जी से निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि मेरठ से आए हुए हैं और सुबह से बैठे हुए हैं, वो घूम घूम करके अपने प्रसाद वितरण में सेवाएं भी दे रहे हैं, काफी थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी यथाशीघ्र सम्मान दे करके उन्हें हम थोड़ा सा विश्राम करने के लिए समय दें। बोलो शंकर भगवान की जय। फोटोग्राफर एवं सीडी वाले पंकज श्रीवास्तव जी से अनुरोध है। आशीर्वाद है महाराज। हम यहाँ ना माने। अरे माना क्यों? आशीर्वाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नहीं नहीं, आप ही है वही मनेरू हनुमान धाम के रामपाल जी, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और हनुमान भक्ति में हमारी बड़ी सहयोग करते हैं ये, और मतलब जो इनके कार्य हैं वो ड्यूटी हैं। तो आज अचानक हमारी आवाज़ को सुन के आए तो हमने कहा महाराज आशीर्वाद तो लेने पड़ेगा, तो आशीर्वाद लिया और बैठे थोड़ा प्रसाद देने जाइए महाराज प्रसाद आ बैठे थोड़ा व्यवस्था को बनवाएं। जय बोले, इसी से खिला में जैसा कुछ हमारी संस्था कुछ लोगों का सम्मान समाज सेवियों का अपने इस प्रांगण में इस पंडाल के नीचे क्या करती है। अगर समय मिला तो हम 10 मिनट के लिए गाड़ी भेज दें तो चलेगी हैं आपको। विग्रह को अभी तक गाड़ी लोगों का सम्मान करती रही और आप उनसे अब बारी है भैया आपका कैमरा है क्यों? उनका है सुरेश। बहुत ठीक। एक मेरठ जिले से चलाते रहो। ऐसे समाज सेवी माननीय लाल बहादुर गुप्ता जी जो कि मेरे पंडाल के मध्य आए और प्रातः काल से ही वो आप लोगों के साथ इस प्रसाद वितरण का पूरा भार अपने ऊपर लिए हुए हम लोगों को फ्री कर दिए थे। हम लोग पंडाल में अपने अन्य कार्यों में व्यस्त थे और वो अभी तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। ऐसे समाज सेवी के लिए थोड़ा सा परिचय आपका कराना चाहता हूँ। आप जिला मेरठ
दौथुआ स्थान से आए हैं। हो गया समाज की सेवा उनका करना परम धर्म है। एक संस्था है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कि वो